हेलो प्यारे बच्चों, मैं सर डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आप कॉलर में ना पढ़ा करके हाथ में पढ़ाइए, तो आज विद्यार्थियों आपकी डिमांड पे मैं हाथ पे लेके पढ़ा रहा हूँ माइक को, ठीक है। फिर मुझे बताना आप लोग कैसा लगा आप लोगों को। तो यूपीएससी पढ़ेंगे आज हम लोग, संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग जो है ये संविधान के भाग 14वें में इसके बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इसका वर्णन है, ठीक है। यह एक संवैधानिक आयोग है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। आइए बस समझें, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इसका वर्णन है। अगली बात, अनुच्छेद 315 कहता है कि केंद्र में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 कहता है कि केंद्र में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं, यूपीएससी एकदम से नहीं बना, इसकी भी एक कहानी है, इसका भी हिस्ट्री हम देख लेते हैं एक बार। 1919 में जब भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें मांग करी गई कि एक संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी जैसा कोई केंद्रीय लोक सेवा आयोग होना चाहिए। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर, ध्यान रखना, ली कमीशन की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग स्थापित किया। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में। फिर उसके बाद में 1935 के अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया। और इस यूपीएससी को जब संविधान लागू हुआ भारत का 1950 में, उसके बाद इसको संवैधानिक आयोग बना दिया गया और भाग 14 में इसको शामिल कर लिया गया। इसकी संरचना की बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें वर्तमान में एक अध्यक्ष और 9 से लेकर 11 सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष यूपीएससी के प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं कुछ दिन पहले। प्रदीप कुमार जोशी जो कि बहुत ही जाने माने शिक्षाविद हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है उनको पद से हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के 2 कार्य हैं। एक तो कार्य यह है कि अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन कराना, और अनुच्छेद 323 के अनुसार राष्ट्रपति को यह आयोग अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट देता है और फिर यह रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखते हैं। तो सिंपल सा मैंने बता दिया आपको यूपीएससी क्या है, संघ लोक सेवा आयोग क्या है, ठीक है ना। फिर से बोल दूं एक बार आपको, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक आयोग है। अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इसका वर्णन है और संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है और संवैधानिक आयोग है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री प्रदीप कुमार जोशी जी, जो कि बहुत जाने माने शिक्षाविद है। और इसके 315 अनुच्छेद में केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होगा। 315 अनुच्छेद कहता है, बल्कि ये कहता है 315 अनुच्छेद कि राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होगा, वो भी 315वां अनुच्छेद कहता है, ठीक है। 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत इसकी सिफारिश की गई सबसे पहले। उसके बाद 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा के उसी पुराने केंद्रीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया, जो कि 1950 के नए संविधान के बाद एक संवैधानिक आयोग बना। 14वें भाग में उसका वर्णन है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष, राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 9 से 11 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी जी। इन सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। इस लोक सेवा आयोग के 2 कार्य हैं। एक तो है ये अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस और केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। जो ये लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये नई दिल्ली में स्थित है। और दूसरा कार्य क्या है इसका, एक तो परीक्षा आयोजन करना सेंट्रल गवर्नमेंट की और अखिल भारतीय सेवाओं की, और दूसरा अनुच्छेद 323 के अनुसार ये एक आयोग एक रिपोर्ट तैयार करता है। वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखता है। ये सिंपल सी कहानी है संघ लोक सेवा आयोग की। ध्यान रखना, अनुच्छेद याद रखना 315 से 323, भाग याद रखना 14वां नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष याद रखना प्रदीप कुमार जोशी, संवैधानिक आयोग है, भाग 14 में स्थित है। कार्यकाल सदस्यों का होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्य मालूम है आपको क्या है, और एक अध्यक्ष है और 9 से 11 सदस्य होते हैं इसके, ठीक है। अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन है कि केंद्र में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। आई बात समझ में। विद्यार्थियों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मेरे को। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।